चलो देखो, आज से हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ्स में, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, एपी। ए से मेरा अरिथमेटिक हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबरों का सीरीज है। क्या तुम्हारा, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ नंबर्स 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 के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एक नंबर का ग्रुप होगा और वो सीक्वेंस में होगा, और सीक्वेंस ऐसा होगा कि उनके बीच में, दो नंबरों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में देखो क्या है, डिफरेंस कितना है, 2 का। कितना बड़ा इसमें, 2, फिर 2, फिर 2, मतलब इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें +2 ऐड करोगे, फिर इसमें भी क्या ऐड करोगे, +2। तुम देख रहे हो सारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, +2 ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, टर्म, ठीक है। तो पहले वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। ऐसे क्या होगा, हमारा सीक्वेंस बढ़ता जाता है। क्या होता है, सीक्वेंस हमारा आगे बढ़ता जाता है। और डॉट 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 का मतलब कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो ध्यान दो, पहले ये जो हमारा जो दिख रहा है +2, यही हमारा डिफरेंस भी है। यही हमारा क्या है, डिफरेंस। दो नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है, समझ में, वो हमारा सेम हो गया। क्या हो गया, सेम हो गया। जब सारे नंबरों के बीच में अगर हमारा डिफरेंस सेम हो जाए, तो यानी कि समझ लो वो हमारा कौन सा सीरीज है या कौन सा प्रोग्रेशन है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। सिंपल, समझ में आया। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो तुम, जैसे 5, 10, 15, ठीक है, 20 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ले सकते हो 10 ले सकते हो, 20, 30, 40 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसमें 5 का है, कितना है इसमें, और इसमें कितना कितना है, 10 का है। समझ में आया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया। अब समझो, पहले इसमें कुछ चीजें होती हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और समझो पहले, ये जो डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों के बीच में सारा डिफरेंस दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डी को कॉमन। यानी कि जो दो नंबरों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन क्यों, सारे में कॉमन है। सारे में क्या है, 2 2 2 2 2, सारे में डिफरेंस जो है वो कॉमन हमारा आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, हाँ, 2 - 1 नहीं, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला। ध्यान दो, पहले ये मेरा, ये पिछला होगा, ये अगला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट माइनस, ठीक है, फर्स्ट। यानी कि अगले सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां भी निकालना चाहोगे तो ये मेरा अगला होगा, ये क्या होगा, पिछला। मतलब अगर हम बोल चाल की भाषा में बोले तो ये मेरा अगला, ये पिछला, ये अगला, ये पिछला, ये अगला, ये पिछला, ठीक है। बात समझ, हाँ हाँ, हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले डॉट डॉट करते जाओगे, कहीं ना कहीं तो कुछ आएगा, कहीं ना कहीं तो कुछ आएगा। इसको बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन। एन का मतलब लास्ट में तो कुछ ना कुछ तो आएगा, उसको एन टर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एन टर्म। एन टर्म्स का मतलब होता है लास्ट वाला कोई ना कोई टर्म्स हमारा होगा, ठीक। अब एक चीज और भी है कि एक टर्म, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनके बीच में कितने टर्म है, उनको हम लोग एन से दिखाते हैं। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का मतलब कितने नंबर इसके बीच में आते हैं, ठीक है। उसको किससे डिनोट करेंगे, एन से डिनोट करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, इसको अपने कॉपी में नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका नहीं, इसमें टी नहीं आता है।
हाँ वो भी कर सकते हो, वही चीज है ये जो हम लिखे हैं सेकेंड टर्म माइनस टी, ठीक है, टी टर्म से क्या हो जाएगा टी, यहाँ पे T2, यहाँ पे क्या हो सकता है T1, कोई बात नहीं, चलो इससे भी हो सकता है, उतारो इसको जल्दी से अपने कॉपी में। चलो इसके बाद हम लोग देखो एक फार्मूला बनाने वाले हैं, वो फार्मूला बनाने वाले हैं क्या, वो फार्मूला हम लोग ड्राइव भी करेंगे, AN इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट के अंदर N-1 इंटू डी, ठीक है, एक फार्मूला हम लोग क्या करेंगे ड्राइव करेंगे, बात समझे। अब समझो पहले मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से, चलो ठीक है। अब हमें सेकेंड टर्म अगर लिखना हो, सुन लो पहले, समझोगे नहीं तो लास्ट में नहीं समझ में आएगा। अगर हमें फर्स्ट टर्म तो मैंने लिख दिया, सेकेंड टर्म अगर लिखना हो तो इसमें क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अभी मैंने देखा है ना कि हर टर्म में क्या बढ़ रहा है, जैसे पहले में क्या, इसे ध्यान दो पहले, ये मेरा 1 है, ये 3 है, ये 5 है, इसमें क्या बढ़ रहा है +2, इसमें क्या बढ़ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड हुआ, कॉमन डिफरेंस, फिर इसमें क्या ऐड होगा, कॉमन डिफरेंस, फिर क्या ऐड होगा, तो अगला टर्म निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं, क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। तो ये मेरा सेकंड टर्म हो गया। अब अगर अगला टर्म फिर से निकालना होगा तो ए तो था ही, इसमें एक और डी जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2d। अगर फिर अगला निकालना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस 3d। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना पहले, डॉट 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 डॉट, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये क्या मेरा फर्स्ट टर्म, ये मेरा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना, ठीक। यहां आएगा एन टर्म, यहां पे क्या आएगा एन टर्म आएगा, समझे। तो फर्स्ट वाले में डी कितना है 0, फर्स्ट वाले टर्म में डी कितना है, सेकेंड वाले में 1d, और थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में, तो एक देखो माइनस हो रहा है कि नहीं, यहां पे एक यहां से माइनस हो जा रहा है, हर जगह से क्या हो रहा है। तो एक बात बताओ, इसमें क्या आएगा, हर जगह देखो पहले क्या है, a प्लस a सब जगह तो a है ना, तो n वाला जो टर्म होगा उसमें भी तो a होगा, प्लस d हमारा ऐड हो रहा है कि नहीं, सब जगह देखो d ऐड होते जा रहा है, लेकिन जो d ऐड हो रहा है इस नंबर में से, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ रहा है, इससे एक घट के आ रहा है, घट के आ रहा है कि नहीं, तो यहां पे क्या होगा, n में से एक माइनस कर दोगे, क्या होगा, n में से एक माइनस कर दोगे, इनटू बगल में क्या हो जाएगा d। समझ में आया। ये मेरा नंबर है, ये क्या मेरा 1 है तो 0d, 2 है तो 1d, 3 है तो एक माइनस करके 2d, 4 है तो एक माइनस करके 3d, तो n होगा, तो एक n में से एक घटेगा क्या ना, क्या हो जाएगा, n में से अगर एक माइनस कर दोगे, मेरे पास n है, इसमें से -1 कर दो तो क्या बचा, n-1 ना बचा, तो n में से एक घटा करके n-1 इंटू क्या हो गया d। यही मेरा क्या है, यही मेरा जो है n टर्म है, यही मेरा क्या है, समझ में आया। तो हमारा an का फार्मूला जो आया वो क्या आ गया, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। देखो बाकी चीज से हमें मतलब नहीं, ऊपर वाला समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम लोग को इससे क्या लगाना है, क्वेश्चन लगाना है। सुन लो पहले, इसको क्या लिखेंगे जी, सुन लो पहले, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे n टर्म, इसको क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म, डी को क्या लिखेंगे जी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और एन को क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म बोलेंगे। बात समझ में आया। ये फार्मूले में कौन क्या है, ए एन हमारा एन टर्म है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। सुन लो थोड़ा सा और समझना पहले। कभी कभी क्या होता है, यहां एक नंबर दिया रहेगा, तो कभी कभी ए एन के जगह पे एल रखते हैं, ए एन की जगह पे क्या रख देते हैं एल, एल का मतलब लास्ट टर्म, एल का मतलब क्या होगा लास्ट टर्म। तो जहां ये फार्मूला ए एन से था वो बन जाएगा एल से, किससे बन जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी।
ठीक है। एल क्या है हमारा, लास्ट टर्म, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। सुनो, तो ये फार्मूला जो होता है ना फ्रॉम स्टार्ट, क्या होता है ये, फ्रॉम स्टार्ट का मतलब लेफ्ट साइड से, इधर से लेफ्ट साइड से। एक फार्मूला और भी होता है, वो राइट साइड से पूछता है, इधर से पूछेगा, इसको बोलते हैं फ्रॉम एंड। क्या बोलते हैं, फ्रॉम एंड। तो जब फ्रॉम एंड करता है, सुनो पहले उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंड, ठीक है। फ्रॉम एंड का मतलब लास्ट से पूछेगा। क्या पूछेगा, इधर क्या, इधर वाले तो बोलेगा ही नहीं कि फर्स्ट बताओ कि सेकंड बताओ कि थर्ड बताओ। इस वाले में क्या बोलेगा, लास्ट से चौथा, लास्ट से फिफ्थ, लास्ट से 10, लास्ट से 100, कुछ ऐसा पूछेगा। तो जब लास्ट से पूछे, फार्मूला हमारा ये रहेगा, फार्मूला ये रहेगा। बस करना क्या है, ए के जगह पे पुट कर देंगे एल और प्लस के जगह पे रख देंगे माइनस, ठीक है। लास्ट टर्म, क्योंकि तुम इधर से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो जब इधर से स्टार्ट करोगे तो हमारा लास्ट वाला टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा, फर्स्ट। लास्ट वाले जो हमारा जो लास्ट है यही फर्स्ट बन जाएगा। तो ए के जगह पे क्या रख देंगे, एल, और प्लस के जगह पे माइनस क्यों रहा, क्योंकि तुमने सीरीज को उल्टा कर दिया। सीरीज को क्या कर दिया, उल्टा। उल्टा करने से क्या हुआ, जो तुम ऐड कर रहे थे प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, अब क्या होगा, माइनस डी माइनस डी माइनस डी माइनस डी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला इसीलिए जो है चेंज हो जाता है। उसके लिए फार्मूला आ जाता है ए एन इक्वल टू एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। तो तुम लोग के क्वेश्चन में इससे भी, तुम लोग के पेपर में इससे भी क्वेश्चन आता है और इससे भी आता है। तो इसको अपने कॉपी में नोट करें एज इट इज, जैसे भी है। देखो पहले हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, 5.1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड फर्स्ट 4, ठीक है। सुन लो पहले सवाल, क्वेश्चन सुन लो, जो पढ़े हो उसका इंप्लीमेंट कैसे करोगे, सवाल लगा के समझ में आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म का मतलब क्या होता है, A1, A2, A3, A4। देखो फर्स्ट टर्म हमारा जो होता है हमेशा A होता है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, A होता है। सेकेंड टर्म जो होता है A प्लस D होता है। थर्ड टर्म जो होता है हमारा A प्लस, जो यहां पे लिखा उसमें से एक घटा दो। यहां पे 2 था 1D, 3 था 2D, यहां पे क्या हो जाएगा, 4 है 3D, ठीक है। यही हम लोग को निकाल देना और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखो A की वैल्यू कितनी है बताओ, A की जगह पे कितना रखोगे, 10, फर्स्ट टर्म आ गया। यहां पे क्या रखोगे, 10 प्लस D की जगह पे क्या रख दोगे, 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, फिर आ जाओ। क्या करेंगे, A के जगह, ये मेरा A है जी, सॉरी, A के जगह पे क्या रखोगे, 10, क्या हो जाएगा 2 इंटू D कितना है हमारा 10 है। इसको देखो पहले मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 जा 20, 20 में 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। ये वाला 40 आ जाएगा। पर देख लो यहाँ पे क्या रखोगे, A के जगह पे 10 प्लस 3 इंटू D के जगह पे क्या रखोगे 10, 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40। तो फर्स्ट 4 टर्म हमारा क्या आ गया, फर्स्ट 4 टर्म्स हमारा क्या आ गया, 10 20 30 40, क्या आ गया, ठीक है।
उतारो इसको अपनी कॉपी में। इनका थर्ड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हमें, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताओ, ए हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। आज देख लो कैसा जवाब दे रहा है, टप टप दिमाग काम कर रहा है, ताकि सोए नहीं ना वो। ए की वैल्यू कितनी है 4, यहां पे क्या होगा 4 प्लस, अब ध्यान दो पहले ये है प्लस और रखने वाला माइनस, तो तुरंत ब्रैकेट लगा दिया करो। ठीक है, ए की जगह पे 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे -3। ठीक है, देखो क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो आ गया, यहाँ पे क्या होगा, ये 4 है, ये 4 है, ये -3 है, तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। इसमें देखो क्या होगा, ये 4 है, 2 3 जा, सॉरी पहले एक ध्यान दो, पहले प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 3 जा 6, तो जब इसको माइनस करोगे तो -2 आएगा, क्या होगा -2 आ जाएगा। यहां ध्यान दो क्या होगा, ये 4 है मेरा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा, माइनस चिपका देना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 4, सेकेंड टर्म हमारा, तो हमारा जो फर्स्ट 4 टर्म आया वो क्या आया 4 1 -2 एंड लास्ट 5। ठीक है, तो इस तरीके से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हम लोग जो है मंडे को, और मंडे को क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सही से पढ़ाने देने के लिए। तो किसका है ये?